हर हर महादेव मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस भक्ति उजागर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप सच्चे महादेव भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव लिखें और ऐसी भक्ति वीडियो के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। भगवान महादेव जी कहते हैं, खुद के प्रति स्वयं और प्रभु के प्रति प्रेम भाव हो तो दूसरों को आदर देना आसान हो जाता है। गलतफहमी हमेशा रिश्ते जोड़ने से पहले ही तोड़ देती है। किसी का खराब काम देखकर क्रोध आना मामूली बात है, लेकिन क्रोध के बजाय उसके लिए दुआ निकले यह महान आत्मा के लक्षण होते हैं। खुश रहने के लिए हमें किसी वजह की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमसे हमारी खुशी की वजह किसी भी वक्त छीन ली जा सकती है। दूसरों की नजरों में अच्छा बनने से पहले खुद की नजरों में अच्छा बनो। हमेशा याद रखो कि अगर कोई आपके साथ बुरा करे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी उसके साथ बुरा करो। अगर आप दूसरों की गलती होते हुए भी माफ कर देते हैं तो वास्तव में आप उससे बड़े हैं। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले हमेशा डूब जाते हैं, फिर बोझ चाहे सामान का हो या अभिमान का हो। खुश रहने का मतलब ये नहीं सब कुछ ठीक है, इसका मतलब यह है कि आपने अपने दुखों को उठाकर जीना सीख लिया है। हीलिंग का ये मतलब नहीं कि कभी पीड़ा थी ही नहीं, इसका मतलब है अब वो पीड़ा हमारे जीवन को नियंत्रित नहीं करती। सत्य एक क्रेडिट कार्ड है, भले कीमत चुकाएं और बाद में आनंद लें। झूठ एक क्रेडिट कार्ड है, भले आनंद लें और बाद में कीमत चुकाएं। कुछ भी संयोग नहीं है, हर चीज जो अनुभव कर रहे हैं वो ठीक उसी तरह होनी थी जैसी वो हो रही है। पद सीखें, कृतज्ञ रहें। हम जो महसूस करते हैं उसके लिए लोग या परिस्थितियां जिम्मेदार नहीं हैं, वे तो बस स्टिम्युलस हैं। हमारे विचार, एहसास और व्यवहार हमारी प्रतिक्रियाएं हैं जिन्हें हम खुद निर्मित करते और चुनते हैं। आपका माइंड एक मैग्नेट की तरह है। अगर आप ब्लेसिंग्स के बारे में सोचेंगे तो आप ब्लेसिंग्स को आकर्षित करेंगे। अगर आप प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे तो आप प्रॉब्लम को आकर्षित करेंगे। हमेशा अच्छे विचारों के बारे में सोचें और हमेशा पॉजिटिव रहे। कभी भी घमंड या अहंकार में अपना सर ऊंचा न उठाएं। याद रखिए, स्वर्ण पदक विजेता भी तभी पदक पाता है जब वो अपना सर झुकाता है। आपके अलावा आपकी खुशी का कोई इंचार्ज नहीं है। अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं और बदले में कुछ वापस चाह रहे हैं तो आप बिजनेस कर रहे हैं, काइंडनेस नहीं। अपने जीवन में सफल होने के लिए उन समस्याओं को भूल जाइए जिनका आपने सामना किया, लेकिन उन समस्याओं से मिलने वाली सीख को मत भूलिए। अगर भगवान हमारा भाग्य लिखते तो वो सबसे बढ़िया भाग्य होता। हमारा भाग्य हमारे कर्म, हमारी मुक्त इच्छा द्वारा निर्मित होता है, भगवान की इच्छा से नहीं। हम सभी पर्वत के शिखर पर जीना चाहते हैं, लेकिन सारी खुशियां तब घटित होती हैं जब हम फाड़ चढ़ रहे होते हैं। जीवन जन्म और मृत्यु के बीच का छोटा सा अंतराल है, इसलिए इस अंतराल में खुश रहिए और दूसरों को खुश करिए। जीवन के हर एक क्षण का आनंद लीजिए। हजारों संबंध रखना कोई चमत्कार नहीं है। चमत्कार ये है कि आप एक ऐसा संबंध रखें जो तब भी आपके साथ खड़ा रहे जब हजारों आपके खिलाफ हों। हर कोई कहता है गलती सफलता का पहला कदम है, लेकिन हकीकत में गलती को सुधारना सफलता का पहला कदम है। ज्ञान दो तरह का है, हम विषय के बारे में खुद जानते हैं या हम ये जानते हैं कि हम इसके बारे में कहां से जानकारी जुटा सकते हैं। क्रोध को क्रोध से काबू नहीं किया जा सकता है। अगर कोई आपसे क्रोध दिखाता है और आप भी बदले में उसे क्रोध दिखाता है और आप भी बदले में उसे क्रोध दिखाते हैं तो इसका परिणाम विपत्ति होता है। हैप्पीनेस कोई रेडीमेड चीज नहीं है, ये आपके अपने कर्मों से आती है। मंदिरों में आरती की तेज आवाज, मस्जिदों में नमाज और गिरिजाघरों में प्रार्थना लोगों द्वारा सुनी जाती है, परमेश्वर द्वारा नहीं।
ईश्वर केवल मौन आवाज सुनता है जो हमारे हृदय के अंतर्भाग से निकलती है। हर बार जब हम कहते हैं कि हम ऐसा परिस्थितियों और लोगों की वजह से महसूस कर रहे हैं, हम अपनी मनोच्छा के लिए उन्हें दोष दे रहे हैं। जब लोहे की रॉड गर्म हो जाती है, आप उसे किसी भी आकार में ढाल सकते हैं। कभी भी अपना मिजाज खराब मत करिए, नहीं तो लोग आपको उसी तरह ढाल देंगे जैसा वे चाहते हैं। सफलता प्रसन्नता की चाबी नहीं है, प्रसन्नता सफलता की चाबी है। अगर आप उस चीज से प्यार करते हैं जो आप कर रहे हैं, आप सफल हो जाएंगे। विज्ञान और आध्यात्मिकता जुड़े हुए हैं, दोनों एक ही चीज कहते हैं, विश्वास मत करो, अनुभव करो। नकारात्मक सोच के साथ सकारात्मक जीवन नहीं जिया जा सकता, इसलिए हो सके तो सभी नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में बदल दो। सफल रिश्ते इस बात पर निर्भर नहीं करते कि हमारे बीच कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बल्कि इस बात पर निर्भर करते हैं कि हम कितने अच्छे से मिसअंडरस्टैंडिंग से बाँख पाते हैं। समस्या उतनी ही बड़ी होती है जितनी बड़ी हम पीड़ा उत्पन्न करते हैं। अगर हम स्थिर रहें, समस्या बहुत छोटी और आसानी से सामना की जा सकने वाली लगती है। जीभ में कोई हड्डी नहीं होती, लेकिन एक टूटे हुए दिल के लिए ये शक्ति का स्तंभ हो सकती है। इसे सावधानी से प्रयोग करिए। जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है, हर कोई अपनी यात्रा पर है। अपने चुनावों, क्षमता, मूल्यों और सिद्धांतों के अनुसार जिए। जब मैं को हम में बदल दिया जाता है तो इलनेस भी वेलनेस में बदल जाती है। आपका दिमाग आपका सबसे अच्छा दोस्त है अगर आप उसे कंट्रोल करते हैं, लेकिन अगर आपका दिमाग आपको कंट्रोल करता है तो वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर हैं, उसे अपने आंसुओं से धुलने या क्रोध से मिटने न दें। किसी को अपनी जुबान द्वारा चोट न पहुंचाइए, आप में भी गलतियां हैं और दूसरों के पास भी जुबान है, सावधान रहिए। हर कोई अलग है, कोई भी सही या गलत नहीं है, हम बस अलग हैं। स्वीकार करने का मतलब है कि हम इस अंतर को स्वीकार करते हैं। अगर आप खुद पर भरोसा रखें तो कुछ भी संभव है। अमीर होने के दो तरीके हैं, पहला है वो सब कुछ पा लेना जो आप चाहते हैं, दूसरा है जो कुछ आपके पास है उससे संतुष्ट हो जाना। उसके साथ रहने का कोई कारण नहीं है जो आपको आप जैसे हैं वैसा होने के लिए खराब महसूस कराए। सबसे अच्छा रिश्ता वो है जिसमें कल की लड़ाई आज के संवाद को न रोके। अगर आप अपना विजन ऊंचा रखेंगे तो आपका सर अपने आप उठा रहेगा। अपने शब्दों के साथ सावधान रहिए, एक बार वो कह दिए जाएं तो उन्हें सिर्फ माफ किया जा सकता है, भुलाया नहीं जा सकता। हर सुनी सुनाई बात पर यकीन मत करिए, एक कहानी के हमेशा 3 पहलू होते हैं, आपका, उनका और सच। अगर किसी बच्चे को उपहार न दिया जाए तो वो कुछ देर रोएगा, मगर संस्कार न दिए जाएं तो वो जीवन भर रोएगा। इतने खुश रहें कि जब दूसरे आपको देखें तो वो भी खुश हो जाएं। दूसरों की परेशानी में आनंद न लें, कहीं भगवान आपको वह गिफ्ट न कर दें, क्योंकि भगवान आपको वही देता है जिसमें आपको आनंद मिलता है। बदला लेकर नहीं, खुद को बदल कर देखिए। आज के समय में ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए दुखी और असफल हैं कि वे अपने अकेले के उपयोग के बजाय दूसरों की नकल ज्यादा करते हैं। अमीर बनने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं, आप जो भी चाहते हैं उसे पाने की भी कोशिश करें और जो आपको मिल गया है उसमें खुश रहने का प्रयास करें। किसी भी चीज का उदाहरण देना बहुत सरल है, लेकिन किसी के लिए खुद उदाहरण बनना बहुत ही मुश्किल है। भाग्यशाली वे लोग नहीं होते हैं जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वे भाग्यशाली होते हैं जिन्हें जो भी अच्छा मिलता है उसे अच्छा बना लेते हैं। जो लोग सिर्फ आपको जरूरत के समय याद करते हैं उनके लिए काम जरूर आना चाहिए, क्योंकि अंधेरे के समय ही रोशनी खोजी जाती है और वह रोशनी आप हो।
घमंड की सबसे बुरी बात है कि आप यह महसूस ही नहीं कर सकते हैं कि आप गलत भी हो। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता है, सफलता हमेशा प्रयासों से ही हासिल होती है। पाप करना नहीं पड़ता है, हो जाता है, और पुण्य होता नहीं है, करना पड़ता है। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता है जितना क्रोध और चिंता से एक क्षण में ही थक जाता है। एक अच्छे इंसान की यही पहचान है कि वह किसी में बुराई की तुलना में अच्छाई को ज्यादा देखता है। दुनिया का सबसे बेहतरीन रिश्ता वही होता है जहां एक हल्की सी मुस्कुराहट और छोटी सी माफी से जिंदगी दोबारा पहले जैसी हो। अच्छा बनने के लिए इतनी मेहनत करें जितना कि खूबसूरत दिखने के लिए करते हैं। आजकल 70% लोग दुखी इसलिए हैं कि बोलते समय वो सोचते नहीं क्या बोल रहे हैं। बोलने के बाद सोचते हैं काश ये न बोला होता तो ऐसा न होता। पहले सोचिए फिर बोलिए। किसी को दिल दुखाने वाली बात न कहें। वक्त बीत जाता है लेकिन बातें याद रहती हैं। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बन जाओ। शायद आपसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। किसी को भी खुश करने का मौका मिले तो छोड़ना मत। वो फरिश्ते ही होते हैं जो किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट दे पाते हैं। तो दोस्तों लेते हैं आपसे अलविदा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव जी।